नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के बारे में, जो करती थी एक राजपूत राजा से प्यार। दोस्तों, जिस कदर अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के पीछे पड़ा था, उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी की बेटी एक राजपूत राजा को अपनी जान तक देने को तैयार हो गई, वो भी प्यार के नाम पर। दोस्तों, क्या यह प्रेम कहानी परवान चढ़ी या फिर इसका अंत करवा दिया गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है जालोर के वीर राजपूत योद्धा राजकुमार विरमदेव सोनगरा की। विरमदेव को कुश्ती में महारत हासिल थी और वह एक सूरवीर योद्धा था। लंबे चौड़े मजबूत शरीर के मालिक विरमदेव की वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। मेवाड़ के पास ही जबालीपुर अर्थात आज के जालोर के शासक कान्हड़देव चौहान का बेटा विरमदेव दिल्ली दरबार में ही रहता था। जब विरमदेव दिल्ली दरबार में रहता था तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा विरमदेव को अपना दिल दे बैठी। फिरोजा विरमदेव के गठीले शरीर और उनकी वीरता के किस्से दरबार में सुनती रहती थी। कहते हैं कि विरमदेव की शोहरत और व्यक्तित्व के बारे में सुनकर दिल्ली के तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा का दिल विरमदेव पर आ गया। शहजादी ने किसी भी कीमत पर उससे शादी करने की जिद ही पकड़ ली। कहने लगी कि वर वरु तो विरमदेव, न तो रहूंगी अकन कुंवारी, अर्थात निकाह करूंगी तो सिर्फ विरमदेव से करूंगी, नहीं तो अकन कुंवारी यानी अक्षत कुंवारी ही रहूंगी। बेटी की जिद को देखकर अलाउद्दीन ने अपनी हार का बदला लेने और राजनीतिक फायदा उठाने की सोचकर अपनी बेटी के लिए जालोर के राजकुमार को प्रणय प्रस्ताव भेजा। पर कहते हैं कि वीर योद्धा विरमदेव ने यह कहते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे में पर्णु तुर्कनी तो पश्चिम होगे भान, अर्थात अगर मैं तुर्कनी से शादी करूं तो मामा यानी भाटी कुल और स्वयं का चौहान कुल लज्जित हो जाएंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूरज पश्चिम से उगे। इस जवाब को सुनकर आग बबूला हो चुके अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि अगले 1 साल तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर के किले के बाहर घेरा डालकर बैठी रही। इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने ऐलान करवाया कि कान्हड़देव या तो मेरे कदमों में गिरकर दिल्ली की अधीनता स्वीकार करे या जालोर के किले को छोड़कर जंगलों में भाग जाए। जिसके जवाब में कान्हड़देव ने कहा, आब फटे धर उल्टे, पड़े बख्तर्रा कोट, सिर कटे धड़ लड़े, जद छूटे जालोर। इस ललकार के तुरंत बाद राजपूतों ने केसरिया करते हुए किले से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। जिसके बाद मात्र थोड़े से राजपूत खिलजियों के विशाल लश्कर से भिड़ गए। किले के अंदर हजारों क्षत्राणियों ने जोहर करते हुए जय भवानी के नारे लगाने शुरू कर दिए और वीर विरमदेव ने मात्र 22 वर्ष की अल्पायु में ही दुश्मन सेना से लड़ते हुए वीर गति के चंदन को चूमा। अंत में खिलजी सेना विरमदेव का मस्तक काट कर दिल्ली ले गई और सोने के थाल में विरमदेव का मस्तक सजाकर शहजादी के सामने रख दिया। विरमदेव के कटे हुए मस्तक को देख शहजादी बहुत दुखी हुई। उसने तुरंत विरमदेव के मस्तक का अंतिम संस्कार किया। बाद में दुखी होकर फिरोजा ने यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, वीर विरमदेव अलाउद्दीन के दिल्ली दरबार में क्यों रहते थे? दरअसल विक्रम संवत सन 1355 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अलगू खान और नुसरत खान की संयुक्त सेनाओं ने गुजरात विजय अभियान किया। उस विशाल मुस्लिम सेना ने जालोर के राजपूत शासक कान्हड़देव चौहान से जालोर से होकर जाने का रास्ता मांगा, परंतु कान्हड़देव चौहान ने यह कहकर मुस्लिम सेना को रास्ता देने से मना कर दिया कि तुम विदेशी, तुम विधर्मी, मेरे ही देश के मेरे ही धर्म के लोगों को मारने जा रहे हो और मुझसे उन्हें मारने जाने के लिए रास्ता देने की उम्मीद रखते हो। ऐसा कुकर्म मैं कभी नहीं करूंगा। इस उत्तर को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया, परंतु पहले उसके लिए गुजरात जीतना अनिवार्य था।
अतः उसने दूसरे किसी मार्ग से सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। अलाउद्दीन के विशाल लश्कर ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर भयानक धावा बोल दिया और पवित्र मंदिर को तोड़कर वहां हजारों लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। इस खबर को सुनकर कान्हड़देव चौहान ने गुजरात से लौट रही अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन के विशाल लश्कर को यहां हार का सामना करना पड़ा। कान्हड़देव के सैनिकों ने सोमनाथ के मंदिर से लूटे हुए बेशुमार खजाने और पवित्र शिवलिंग को अपने कब्जे में ले लिया। अलाउद्दीन के लिए यह युद्ध इतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि इस वक्त उसका सपना सिर्फ मेवाड़ और रणथंभौर को जीतने का था। अतः जालोर से हार के बावजूद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ और रणथंभौर के किलों पर चढ़ाई कर दी। इन दोनों किलों को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का ध्यान फिर से जालोर की तरफ गया। उसने विक्रम संवत सन 1362 ईस्वी में अल मुल्क सुल्तान के नेतृत्व में एक सेना जालोर भेजी, परंतु मुस्लिम सेना नायक ने आदर पूर्वक संधि का आश्वासन दिलवाकर कान्हड़देव चौहान और उनके बेटे राजकुमार विरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली दरबार में भेज दिया, जिसके बाद कान्हड़देव अपने बेटे विरमदेव के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दिल्ली के दरबार में कान्हड़देव चौहान को बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिला। इस कारण वे वापस जालोर लौट आए, परंतु उनका बेटा विरमदेव खिलजी की सेना के भेद जानने के लिए कुछ महीने दिल्ली दरबार में ही रुके और इन्हीं दिनों खिलजी की बेटी फिरोजा राजकुमार विरमदेव को अपना दिल दे बैठी।